नमस्कार। देखिए, बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे निकल के आया है कि एमबीबीएस का जो 24-25 का सीट मैट्रिक है, तो किस कॉलेज में कितना सीट इंक्रीज हुआ है और न्यू कॉलेज में कितना सीट जो है ऐड हुआ है, आपको इस वीडियो में कंफर्म डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। चाहे वो बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर वो वेस्ट बंगाल हो, जो भी स्टेट है, टोटल स्टेट में जो भी सीट ऐड हुआ है, आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मिलने वाला है। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने ये ओपन कर लिया है। साथ ही एक नोटिस पब्लिश हुआ है, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। ये जो नोटिस है आज ही पब्लिश हुआ है, आप देखेंगे 8 नवंबर 2024। ठीक है, ये एनएमसी की तरफ से पब्लिश हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे 8 नवंबर 2024। तो जो बच्चे वेट कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ, नवंबर में बहुत कॉलेजेस हैं जिसका नवंबर में सीट जो है ऐड हुआ है, जिनका अभी काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ है, उन कॉलेजेस में भी सीट जो है ऐड हुआ है। तो आपको ध्यान से समझना है। तो पहले इस क्या मैटर है इसमें, तो पहले मैं इस नोटिस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, इसमें ये बोला गया कि अनेक्जर 1 में जो कॉलेजेस हैं, वो रनिंग में कॉलेज है मान के चलिए। ठीक है, तो उनमें कितनी सीट ऐड हुआ है वो अनेक्जर 1 में मिलेगा, और अनेक्जर 2 में आपको मिलेगा जो न्यू कॉलेज हैं उनमें कितना सीट ऐड हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सीट मैट्रिक यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। खासकर बिहार के बच्चे ध्यान से देना है, आप ध्यान में रखना है आपको कि आप लोग वेट कर रहे हैं। तो फाइनली वो कॉलेज आ चुका है जिसका मैंने कमेंट में बताया था कि जो सीट मैट्रिक है, जो आपका लगभग 11 तारीख को आ जाएगा, 11 नवंबर को आ जाएगा। क्योंकि अभी जो यूजी मैक का सीट मैट्रिक आया उसमें अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन फाइनली अब आपका होगा। ये 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही हेल्पफुल मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी अदर स्टेट वाले भी देख सकते हैं। टोटल स्टेट का मैं इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करता हूँ। एनेक्जर वन की बात हो रही है। एनेक्जर पे भी आपको ध्यान रखना है। एनेक्जर 1 मतलब ये रनिंग में कॉलेज है और उनको सीट मिला हुआ है। तो एनेक्जर 1 आंध्र प्रदेश में अगर बात करूं तो यहाँ पे कॉलेज देखेंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसको 13 सितंबर को सीट ऐड हुआ था। 150 से 200 हो गया था, यानी कि 50 सीट ऐड हुआ था इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। सेकेंड आंध्र प्रदेश में आ जाता है एक और कॉलेज, तो इसमें 4 नवंबर यानी कि इसी मंथ में सीट इंक्रीज हुआ है। बहुत गुड न्यूज है आंध्र प्रदेश वालों के लिए। यहाँ पे 50 सीट ऐड हुआ है। तो आप देखेंगे ये एक 200 सीट हो गया है यहाँ पे। 150 से 200 सीट अब यहाँ पे हो गया है। उसके आंध्र प्रदेश में तीसरा कॉलेज आता है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो इसमें भी आप देखेंगे 22 अक्टूबर को सीट जो है ऐड हुआ है। 50 से 150 का था, 50 ऐड हो गया, 200 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा सा लिखा है, 150 से 200 हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 150 से 200 हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे आप 150 से 200 हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से इसमें देखेंगे विश्व भारती मेडिकल कॉलेज, इसमें भी आप देखेंगे 5 नवंबर, यानी कि आप 5 नवंबर आप 3 दिन पहले इसमें सीट ऐड हुआ है। और ये बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे निकल के आया है। 150 सीट का था, 250 सीट हुआ है, यानी कि 100 सीट यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, ये एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। 100 सीट बहुत ज़्यादा अपने आप में हुआ है, वो भी आप देखेंगे। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो इसमें आप देखेंगे 100 सीट हो गया है। 50 सीट पहले मिला था, एलओपी मिला था 50 का, अब 50 और बढ़ गया है। वो जून में हुआ था, हालांकि ये पुराना अपडेट है। उसके बाद बिहार का आप लोग वेट कर रहे थे, बिहार का मैं बता देता हूं। तो बिहार की बात करूं तो आईजीएमएस इसका हालांकि 29 जुलाई को ही मिल गया था। ठीक है, 120 से 150 30 सीट इंक्रीज हुआ था, 150 का हो गया था। 2011 से स्टेब्लिश डेट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बिहार में आ जाता माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। इसमें 50 सीट हालांकि पहले ही ऐड हो चुका है, 27 जून 2024 को ऐड हुआ था। 50 से 150 ऑलरेडी ये हो चुका है, जिसका मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया है। ठीक है, तो बिहार वाले जो बच्चे हैं प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को हमेशा ऑथेंटिक विद प्रूफ के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट बिहार वालों के लिए है कि लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज, जिसका मैंने वीडियो में कमेंट में ही बताया था। आज भी कोई बच्चा कमेंट किया था कि सर फेक रहे हैं, लेकिन फेक नहीं है, रियल में आ चुका है। आप देखेंगे 5 नवंबर को सीट इंक्रीज हुआ है। हालांकि अभी आप सीट मैट्रिक में देखेंगे, वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट पे, लेकिन ये 11 तारीख तक अपडेट हो जाएगा। ये आप मान के चलिए बहुत बड़ा न्यूज निकला है। तो प्लीज अब आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ये 100 सीट का था, 150 का यहाँ पे एनएमसी की तरफ से नोटिस पब्लिश हुआ है, उसमें बता दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। क्लियर हुआ होगा। उसके बाद गोवा की बात करूं, यहाँ पे देखें गोवा मेडिकल कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है।
ये भी 150 का 180 का था, 20 सीट इसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है 200 हो गया, यानी कि 20 सीट इसमें इंक्रीज हुआ है गोवा का। उसी हिसाब से कर्नाटक का देखेंगे आप, कर्नाटक में 27 को, हालांकि ये पुराना अपडेट है, 27 को इसमें एक 50 सीट ऐड हुआ है, यानी कि जो बच्चे, अब इसमें आप ये कन्फ्यूजन दूर होगा, मान के चलिए आपको कोई प्रूफ नहीं मिला कि इस कॉलेज में 50 सीट ऐड हुआ है या नहीं, आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो आपको यहाँ से प्रूफ मिल जाएगा, ये एनएमसी की तरफ से एक नोटिस पब्लिश हुआ, यहाँ से कंफर्म आप कर सकते हैं कि 100% ये सही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, इस हिसाब से आप स्क्रीनशॉट लेके दे सकते हैं कर्नाटक वाला, ठीक है, कर्नाटक में भी ऐड हुआ है, यहाँ पे देखेंगे अक्टूबर में ऐड हुआ था। नवंबर का मैं देख लेता हूँ कहाँ कहाँ पे नवंबर में ऐड हुआ है। केरल का भी आप देखेंगे यहाँ पे सितंबर में ऐड हुआ है। तो डेट वाइज मैं बता देता हूँ, नवंबर का जो अपडेट है वो मैं आपको दे देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे यूपी की बात करूँ, यहाँ पे यूपी वाले बच्चे जो देख रहे होंगे, बहुत बड़ा अपडेट है आपके लिए, बहुत बड़ा न्यूज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज है शाहजहांपुर में, तो इसकी बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे 150 का था, ये 250 हो गया है, यानी कि 100 सीट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, वो भी नवंबर में, 4 नवंबर को यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है, 4 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 100 सीट इंक्रीज हुआ है, जो कि वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे यहाँ पे गौरी देवी, तो वेस्ट बंगाल वाले बच्चे भी देख लें, गौरी देवी जो कि जुलाई में ही हालांकि इंक्रीज हो चुका था। और उसके बाद वेस्ट बंगाल में एक कॉलेज और आता, IQ सिटी आता है, जो कि 27 सितंबर में इसमें सीट 50 इंक्रीज हुआ था, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आता है आपका KPC मेडिकल कॉलेज, जो कि 3 अक्टूबर में इसमें सीट इंक्रीज हुआ था, ठीक है, 150 से 200 हो गया था, यानी कि 150 था 200 हो गया था। अब एनेक्जर 2 में आ जाते हैं। एनेक्जर 2 में ये न्यू कॉलेजेस हैं, आपने ध्यान रखना है, ये न्यू कॉलेजेस की यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें बिहार भी है, ठीक है। आसाम की बात करूँ, ये न्यू कॉलेज है, ये 6 जुलाई को इसमें अपडेट सीट देखेंगे, 100 सीट मिला था, हालांकि 100 ही है, क्योंकि अब यहाँ पे प्रूफ हो गया है कि ये सीट इस वैलिड है ना। उसके आंध्र प्रदेश का 50 सीट है, 50 का 50 है। बिहार में बच्चे जो बात कर रहे थे हिमालय का, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हिमालय का बात करूँ तो 50 सीट का आपने देखा होगा, ठीक है, एनएमसी पे भी आया था, लेटर था उनके पास, लेकिन 50 सीट जो BCC बोर्ड की तरफ से पब्लिश हुआ था उसका कोई प्रूफ नहीं था, तो यहाँ पे आपको प्रूफ मिल गया है। अब आपको 23 अक्टूबर को यहाँ देखेंगे 100 सीट यहाँ पे हिमालय को हो गया है कंप्लीट, यानी कि हिमालय में अब 150 सीट नहीं होने वाला, ये आपने ध्यान में रखना है कि हिमालय का 150 अब नहीं होगा, क्योंकि फाइनल सीट मैट्रिक ये आ चुका है, क्लियर हुआ होगा, फाइनल सीट मैट्रिक, यानी कि 100 सीट पे ही एडमिशन होगा। तो बिहार में ओवरऑल देखा जाए तो बिहार में आपका सहरसा ही 50 सीट ऐड हुआ है, जिसका मैंने सिर्फ सहरसा की ही बात किया था, लॉर्ड बुद्धा का। मेरा वीडियो में कमेंट देखेंगे, सिर्फ सहरसा की मैंने बात की थी, तो सहरसा में ही 50 सीट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में देखेंगे अक्टूबर में यहाँ सीट इंक्रीज हुआ है, और बाकी कोई नवंबर में सीट इसमें इंक्रीज नहीं हुआ है। और कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे 13 सितंबर को इंक्रीज हुआ था, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में देखेंगे नवंबर में, मैं देख लेता हूँ, बाकी डेट आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, ठीक है। ये सब अक्टूबर में 3 अक्टूबर को सीट इंक्रीज हुआ था, ठीक है, 100 था, और 100 सीट ये LOP मिला था इन लोग को। ये वो कॉलेज हैं जो LOP के लिए देखना चाह रहे हैं कि आप लोग की LOP किसको मिला है, यानी कि जिसे बोलते हैं लेटर ऑफ परमिशन, ठीक है। तो वो कॉलेजेस हैं यहाँ पे दिए गए हैं, जो न्यू कॉलेज हैं, आपको ध्यान रखना है, जो 2024 में स्टैब्लिश हुए हैं वो कॉलेज हैं। आप लोग यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आप लोग एनेक्जर 2 से वेरीफाई कर सकते हैं। ये एनेक्जर 2 है, इन कॉलेज में जितना सीट है उतना ही सीट न्यू कॉलेज में इस बार मिला है। LOP लेटर ऑफ परमिशन 2024-25 का इनको LOP मिला है, कितना 2024-25 में। तो यहाँ से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि इस कॉलेज में कितना सीट है, तो उतना ही सीट वैलिड है, इसके बाद कोई सीट ऐड नहीं होने वाला, मेरे ये मानना है, ठीक है। आप तो यहाँ देखेंगे छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, ये सब दिया गया है, 100 सीट का है, सब देखेंगे, इसकी साथ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में देखेंगे न्यू कॉलेज सब ऐड हुए हैं, महाराष्ट्र में देखेंगे ये न्यू कॉलेज ऐड हुए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे अच्छा खासा कॉलेज यहाँ पे ऐड हुआ है, सब 3 अक्टूबर, और बाकी नवंबर में तो मुझे अभी कोई ऐसा शो नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं उड़ीसा में 3 अक्टूबर को। बाकी ये न्यू कॉलेजेस हैं, ये ध्यान में रखना है, हालांकि न्यू कॉलेज है। राजस्थान की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो पंजाब में भी एक न्यू कॉलेज ऐड हुआ था, 10 अगस्त को इसको देखेंगे LOP मिला था, यहाँ पे देखेंगे सीट मैट्रिक पब्लिश हुआ था। उसके बाद राजस्थान में ये न्यू कॉलेज सब ऐड हुए हैं, आप देखेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये राजस्थान के थे,
जो कि सितंबर में और अक्टूबर में भी एक डेट दिया गया है। राजस्थान में 50 सीट मिला है। अब फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट पेज नंबर 4 पे ले सकते हैं आप, राजस्थान का ही। हालांकि राजस्थान में देखें अच्छे खासी एलओपी मिला है, ठीक है। ये राजस्थान के न्यू कॉलेज हैं, आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तेलंगाना हो गया और उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे आ जाते हैं यूपी में। तो यूपी में न्यू कॉलेज हैं। यहाँ पे जो बच्चे वेरीफाई करना चाहते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये यूपी में कॉलेज जिसमें मैं एडमिशन ले रहा हूँ क्या वो 100 सीट वैलिड है कि नहीं है, तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल महाराजगंज है, तो ये 6 जुलाई को जो है इसको सीट मैट्रिक आया था एनएमसी की तरफ से। यहाँ पे 13 सितंबर को, यहाँ पे 6 जुलाई को। ऐसे सारे कॉलेजेस को आप देख सकते हैं, ये ऑटोनोमस कॉलेज हैं, ठीक है। तो यही पूरा अपडेट था, मैंने आपको दे दिया। उसके बाद आप एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे निकला है, वेस्ट बंगाल में निकल के आया है। एक कॉलेज है, सॉरी एक कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, आप देखेंगे न्यू कॉलेज ऐड हुआ है 4 नवंबर को। यानी बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। 4 नवंबर को वेस्ट बंगाल में कॉलेज ऐड हुआ है जिसमें 50 सीट का परमिशन मिला है 24-25 के लिए, ठीक है। तो ये सब 24 का ही काउंसलिंग के लिए है, ठीक है। ये 2024 की काउंसलिंग, तो ये टोटल अपडेट मैंने आपको दे दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। ये पहला वाला जो अनेक्जर 1 है, इसमें जो कॉलेज है उनमें सीट ऐड हुआ है, जो नवंबर में ऐड हुआ है, जैसे कि ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, ये नवंबर में सब ऐड हुआ है, ठीक है। और दूसरा अनेक्जर 2 है, ये न्यू कॉलेज है। यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं इस न्यू कॉलेज में कि आपने जो एडमिशन लिया क्या वो कॉलेज है इसमें कि नहीं है, तो वो 100% होगा, है ना, जिसमें आपने एडमिशन लिया होगा। बाकी वेस्ट बंगाल में यहाँ पे गुड न्यूज़ है, वेस्ट बंगाल में 2 कॉलेज यहाँ पे नवंबर में परमिशन मिला है। एक मैं ओपन कर लूँ, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे एक कॉलेज को वेस्ट बंगाल में न्यू कॉलेज ओपन हुआ है 50 सीट के लिए, तो वेस्ट बंगाल के लिए इन्फॉर्म अच्छा है। तो टोटल डिटेल मैंने बता दी है। मुझे लगता है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा अगर लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।